किसी ने क्या खूब कहा है, कामयाबी की खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। इसी बात का एग्जाम्पल है बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले सुपरस्टार शाहरुख खान की। दिल्ली शहर के एक मामूली परिवार से ताल्लुकात रखने वाला एक साधारण सा बच्चा अब्दुल रहमान, जिनके पिता ने स्कूल दाखिला के समय नाम बदलकर शाहरुख खान रख दिया। किसको क्या पता था कि यह बदला हुआ नाम एक दिन इतिहास में छपने वाला है। कैंसर की वजह से पिता का साया खो देने के बाद 14 साल की उम्र में शाहरुख अपनी स्कूलिंग के साथ साथ पापा का रेस्टोरेंट भी संभालने लग गया। पिता के जाने के बाद मूड को ठीक रखने के लिए शौकिया तौर पे एक्टिंग में भी रुझान कर लिया। शाहरुख को इसमें इतना इंटरेस्ट आने लग गया कि उसने अपनी मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और पूरी तरह से थिएटर ज्वाइन कर लिया। शाहरुख का कहना है कि वैसे उनकी रुचि बचपन से स्पोर्ट्स में रही थी, खासकर हॉकी, लेकिन पिता की डेथ के बाद जिम्मेवारियां पड़ने से वो फोकस नहीं कर पाए। उनकी माताजी अक्सर शाहरुख को बोलती थी कि मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा स्टार बनेगा, और मोटिवेट करने के लिए उनकी मां अमिताभ बच्चन का उदाहरण शाहरुख को दिया करती थी। माताजी से ही इंस्पायर होकर शाहरुख ने एक्टिंग को अपना करियर चुना। कुछ टीवी सीरियल्स जैसे फौजी, वागले की दुनिया, इडियट, सर्कस जैसे सीरियल्स किए और शाहरुख को टीवी इंडस्ट्री से ही प्यार हो गया। फौजी सीरियल के बाद ही हैरी बवेजा के फिल्म ऑफर्स को भी शाहरुख ने ठुकरा दिया, क्योंकि वो फिल्मों में काम करना नहीं चाहते थे। लेकिन 26 साल की उम्र में माताजी का देहांत होने के बाद दिल्ली छोड़ने का फैसला किया और मुंबई चले गए। और उसी साल शाहरुख ने लंबे इंतजार के बाद अपनी प्रेमिका गौरी के परिवार वालों का भरोसा जीतकर सबकी रजामंदी के साथ गौरी से शादी कर ली। और शाहरुख का कहना है कि गौरी से शादी करना मेरे लिए बहुत लकी साबित हुआ, क्योंकि शादी के कुछ दिनों बाद ही एक के बाद एक लगातार कई मूवीज में शाहरुख को साइन किया गया, जो कि हिट पे हिट रही और यहीं से उसके करियर की सफलता मिली। एक ऐसा वक्त था जब मुंबई शहर शाहरुख के लिए बहुत अनजान और नया था, लेकिन जब पहली बार शाहरुख मुंबई आया था तो उसने अपने दोस्त को ये कहा था कि एक दिन मैं इसी शहर पे राज करूंगा, और देखते ही देखते शाहरुख ने अपनी बात साबित कर ही दी। शाहरुख को हेमा मालिनी ने दिल आशना में पहला मूवी ब्रेक दिया, लेकिन शाहरुख की पहली मूवी दीवाना थी। एक ऐसा भी समय था जब शाहरुख को सड़कों पर रात गुजारनी पड़ी, मामूली से होटल में भी रहना पड़ा, कभी भूखा भी सोना पड़ा तो कभी अपनी ही फिल्म की टिकटें बेचने का काम करना पड़ा। ऐसा भी टाइम था जब शाहरुख ने पंकज उधास के कॉन्सर्ट में पासिस लेकर लोगों को सीट देने का स्टाफ कोऑर्डिनेटर का काम भी किया, लेकिन शाहरुख ने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत, लगन और जुनून से शाहरुख बॉलीवुड का किंग बन गया। कहा जाता है कि शाहरुख अपनी फिल्मों की स्टोरी अच्छी तरह से पढ़कर उसके करैक्टर में ढलने के लिए कई कई दिनों या महीनों तक उसके ऊपर काम करता है और अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर लेता है कि घर में भी उसी करैक्टर में रहने लगता है। शाहरुख ने टाइम बचाने के लिए मेहनत को आगे रखा। स्ट्रगलिंग लाइफ के दौरान शाहरुख को एक घर बहुत पसंद आया और यह तय था कि शाहरुख को जो चीज़ पसंद आ जाती थी तो उसको हासिल करने के लिए वो अपनी मेहनत को और बढ़ा देता था। घर की कीमत ज़्यादा होने की वजह से शाहरुख ने कई मूवीज़ और टीवी एड्स एक साथ करने शुरू कर दिए, और उस दौरान ऐसा भी होता था कि शाहरुख बहुत दिनों के बाद घर वापस आता था और सिर्फ 4 घंटे की नींद भी अक्सर सेट पे भी पूरी करता था। इसी का नतीजा ये हुआ कि शाहरुख ने वो घर खरीद लिया और उसका नाम जन्नत रख दिया। इस घर में आते ही शाहरुख की सभी मन्नतें पूरी होने लगी, तो शाहरुख ने इसका नाम बदलकर मन्नत रख दिया। यहाँ शाहरुख अपनी बीवी, एक बेटी और 2 बेटों के साथ रहता है। शाहरुख अपने परिवार, अपनी चीज़ों और अपने कामों से बहुत प्यार करता है। जो इंसान जितनी ऊंचाई पर पहुंचता है उतने ही दाग भी लगने लगते हैं, लेकिन शाहरुख ने अपने करियर में कभी किसी भी नेगेटिव बातों को इम्पोर्टेंस नहीं दी। इसकी बजाय
सिर्फ अपने स्टारडम पे ही फोकस रखा और इसी का नतीजा यह है कि आज शाहरुख एक लौते ऐसे स्टार हैं जिनका सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेम है। इसके साथ ही शाहरुख पूरी दुनिया के दूसरे सबसे रिच एक्टर हैं।